और ये खबर उस इलाके की है जहां पर फौजें अब तक आपस में लड़ती रहीं, जहां पर खून खराबा काफी हुआ और इस इलाके के अंदर इजराइल की भी मुदाखलत बराह रास्त है। लेकिन एक बफर जोन के तौर पर यह इलाका जाना जाता है और वो है गोलान हाइट्स, जिसका एक इंपॉर्टेंट एरिया है, स्ट्रेटेजी के एतबार से काफी अहम जो माना जाता है। इजराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर इस सूरत हाल का फायदा उठाया और गैर यकीनी सूरत हाल के बीच अहम तरीन और हसास इलाकों में से एक मकबूजा गोलान हाइट्स की पहाड़ियों पर, जो एक बफर जोन करार दिया गया था 1974 में एक जंगबंदी के मुआहदे के बाद, इस इलाके पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक उन्होंने इजरायली फोर्सेस को हुक्म दिया है कि वो शाम के साथ 1974 के जंगबंदी मुआहदे के जरिए कायम किए गए मकबूजा गोलान पहाड़ियों पर एक बफर जोन पर कब्जा कर ले। नेतन्याहू के मुताबिक दहाइयों पुराना मुआहदा खत्म हो गया और शामी फौजियों ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, जिससे इजरायली कब्जे की जरूरत है। साथ साथ इजराइल ने गोलान हाइट्स जो मकबूजा इलाका है, इन पहाड़ियों के अतराफ भी फौज बढ़ा दी है और इजराइल की फौज मकबूजा गोलान हाइट्स की पहाड़ियों के अतराफ बाड़ लगाने में मसरूफ है। तो कहा जाता है कि 50 साल की एक तवील मुद्दत के बाद जहां इजरायली फोर्सेज अब तक नहीं पहुंची थी, इस इलाके में पहुंची हैं और शामी हुकाम के मुताबिक इजराइल खाना जंगी का फायदा उठाकर सीरियन इलाके के अंदर या शाम के अंदर कब्जा करना चाहता है, जो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। खासतौर से उन एरियाज के अंदर, जिन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर, उनमें से एक गोलान हाइट्स के ऊपर ये जो मरून का इलाका माना जाता है, यहां पर कई लोग क्रॉस ओवर करके दाएं बाएं जाते थे, लेकिन चूंकि एक एग्रीमेंट था जिसके मुताबिक अफवाज यहां नहीं आ सकती थी। अब इस बफर जोन को जब सीरियन आर्मी ने छोड़ दिया है तो इसके बाद से ही यहां पर इजरायली फोर्सेस पहुंचना शुरू हुई थी। इसके अलावा 50 किलोमीटर के आसपास का इलाका है और इनमें से 6 किलोमीटर के आसपास का, बॉर्डर के आसपास जो सड़कें हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन पर मुकम्मल तौर पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कब्जा कर लिया और 50 सालों की एक तवील मुद्दत के बाद कहा जाता है कि गोलान हाइट्स पर 1974 के बाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई और इजराइल ने इस इलाके में कब्जा किया। जिसका मतलब साफ है कि इजराइल की मुदाखलत कितनी सीरिया के अंदर होगी और आने वाले दिनों में वो क्या करेगा बफर जोन के अंदर, वो जो कब्जा किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक, जिसको हरमन पहाड़ी कहा जाता है, उस हरमोन पहाड़ी के ऊपर कब्जा करने का मतलब यह है कि इजराइल इस इलाके के अंदर खास तौर से मकबूजा गोलान हाइट्स की पहाड़ियों पर एग्रीमेंट तोड़कर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर 50 सालों के बाद दोबारा कब्जा करना चाहता है, जिसकी मुखालफत भी कई लोगों की जानिब से की गई। इसी सूरत हाल को देखते हुए आज यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है। रूस के कहने पर यह मीटिंग बुलाई गई है जिसमें सिचुएशन को डिस्कस किया जाएगा, आगे प्लान्स क्या रहेंगे, कैसे काम होगा और ये ग्रुप कैसे सरकार चलाएगा। शहरी अगरचे जश्न मना रहे हैं, लेकिन एक निजाम पूरे मुल्क के अंदर कायम किया जाए। जुल्म, बर्बरियत, तशद्दुद जो अब तक बशर अल असद की तरफ से लोगों पर किया गया, उससे लोग बाहर निकले, लेकिन वेस्टर्न पार्ट से जिस तरीके से यहां पर इंपैक्ट छोड़ने की कोशिश की है और अमेरिका इस मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर दखल दे रहा है या इजराइल की साजिशें, उनसे कैसे बचा जाए, इस पर भी मुखालफत करते हुए मॉस्को की तरफ से, रूस की तरफ से यूएनएससी से गुजारिश की गई। और आज शाम सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होगा जिसमें बड़े और अहम तरीन फैसले खास तौर से सीरिया के हवाले से, शाम के हवाले से मुतवक्के हैं। गौर जी हाँ नाज़रीन, ये थी सीरिया और इसराइल के हवाले से खबर, जहाँ पर इसराइल की जानिब से जो सीरिया का बफर जोन इलाका है वो सरहद क्रॉस करके कुछ इलाकों पर उन्होंने कब्जा करने का दावा किया है।